अस्सलामुअलैकुम क्लास 4। उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज हमारा इंग्लिश का फर्स्ट लेक्चर है और हम इंग्लिश ए में से पढ़ेंगे। इंग्लिश ए की रीडिंग बुक में से पहले हम देखेंगे। हमारा फर्स्ट चैप्टर है पीपी लॉन्गस्टोकिंग। ये एक गर्ल का नाम है। उस गर्ल के बारे में बता रहे हैं कि जब वो पहली दफ़ा एंटर होती है विला वेलिकुला में तो गर्मियों की बहुत अच्छी शाम होती है। वो जिस घर में आती है उसका क्या नेम होता है, विला वेलिकुला। और उस घर के अगले घर में ही दो बच्चे रहते हैं, टॉमी एंड अनीका। जब जो अनीका है, टॉमी और अनीका जो हैं वो किधर गए हुए होते हैं, अपनी ग्रैंड मदर के घर एक वीक के लिए, ताकि वो अपनी छुट्टियां गुजार सके। और टॉमी और अनीका को कोई आइडिया नहीं होता कि उनके नेक्स्ट घर में कोई लड़की आई है। जब पीपी जो है सुबह अपनी मॉर्निंग वॉक में निकलती है तो बच्चे उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। क्यों? उसके जो हेयर्स होते हैं, जो बाल उसने जो बनाई हुई होती है, छुट्टियाँ बनाई हुई होती है, वो बिल्कुल एक गाजर की तरह की होती है। उसकी जो नोज़ की शेप है वो बिल्कुल एक छोटे से आलू की तरह होती है और उसके ऊपर छोटे छोटे से डॉट होते हैं। और ऐसा लगता है कि उसके जो नाक के नीचे का चेहरा है वो बहुत बड़ा है। और उसके जो ड्रेस है वो भी बहुत अजीबो गरीब सी होती है। उस पर रेड कलर के पैचेस होते हैं जो कि पीपी ने खुद बनाई होती है। जो उसके शूज़ होते हैं वो उसके पाँवों से भी 2 गुना बड़े होते हैं। और उसके वो फादर उसके शूज़ साउथ अमेरिका से लाते हैं उसके लिए। लेकिन जिस चीज़ ने टॉमी और अनीका को ज़्यादा हैरान कर दिया वो ये था कि एक मंकी उसके शोल्डर पर बैठा हुआ था, जिसने ब्लू कलर की पैंट और एक येलो कलर की जैकेट पहनी हुई थी। और उसके सर पर एक सफ़ेद रंग की टोपी थी। एक ब्लू पैंट, येलो जैकेट और एक सफ़ेद रंग की टोपी थी। जो पीपी जो है जब वो अपने घर की तरफ वापस आ रही थी तो वो बैकवर्ड चलना शुरू हो गई। तो बच्चे ये देखकर हैरान रह गए। तो जब वो बैकवर्ड चलते चलते पीपी उसके पास आई तो वो टॉमी और अनीका के पास रुक गई। तो टॉमी ने उससे पूछा कि वाई डिड यू वॉक बैकवर्ड, तुम पीछे की तरफ क्यों चलती हो? वो कहती क्यों, ये एक आज़ाद मुल्क नहीं है क्या, मैं यहाँ पर पीछे की तरफ नहीं चल सकती? क्योंकि इजिप्ट के लोग जैसे उनका दिल करता है वो वैसे ही चलते हैं। क्या टॉमी कहता है कि तुम्हें कैसे पता? तो वो कहता है कि टॉमी को कहती है कि क्या तुम कभी इजिप्ट नहीं गए? तो पीपी आगे से कहती है कि मैं तो हर शहर घूमी हुई हूँ। ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि अगर आप फारदर्स्ट एशिया में चले जाएं तो वहाँ तो लोग हाथों के बल चलते हैं। तो टॉमी कहता है कि अब तुम झूठ बोल रही हो। तो पीपी 1 मिनट को रुक जाती है और कहती है कि हाँ, मैं झूठ बोल रही हूँ। अनीका इतनी देर से कोई भी बात नहीं कर रही होती और अनीका आखिरकार हिम्मत पकड़ते हुए कहती है कि झूठ बोलना गलत आदत है। वो कहती है कि तुम एक ऐसी बच्ची से कैसे उम्मीद कर सकती हो कि वह सच बोले, जबकि जो उसके फादर हैं वो कैनिबल आइलैंड मतलब आदमखोर के जजीरे पर हैं और उसकी जो मदर है वो एक एंजल बन चुकी है, एक फ़रिश्ता बन चुकी है। मतलब उसकी मदर की डेथ हो गई थी। वो कहती है कि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी साहिल समंदर पर गुजारी है, लेकिन फिर भी पीपी हंसती है और बात करती रहती है। और वो कहती है कि मैं तुम्हें बता दूं कि कोंगो जो है, कोंगो एक कंट्री, मतलब वहाँ पर कोई भी एक बंदा सच नहीं बोलता। वो लोग सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते रहते हैं। कोंगो की वो बात करिए। तो वो बात अपनी ख़त्म करते हुए कहती है पीपी उनसे कि क्या हम दोस्त बन सकते हैं? तो टॉमी जो है वो कहता है यकीनन, क्योंकि उसे लगा था कि पीपी से दोस्ती करने से उनके जो डल डेज़ हैं वो अब डल नहीं रहेंगे, मतलब बोरिंग दिन नहीं गुजरेंगे, उनकी लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग होगा। तो वो पीपी कहती है कि तुम लोग मेरे साथ नाश्ते के लिए जाओगे? तो टॉमी कहता है कि क्यों नहीं, हम ज़रूर जाएंगे। अनीका भी कहती है ओह यस लेट्स। वो कहती है कि हाँ ज़रूर हम जाएंगे। लेकिन वो कहती है, पीपी कहती है कि पहले मैं तुम्हें अपने मंकी से इंट्रोड्यूस करा दूं जिसका नाम है मिस्टर नीलसन। और जो लिटिल मंकी है वो अपनी हैट उतारता है और वो नरमी से उनके आगे झुक जाता है। उम्मीद है बच्चों आपको रीडिंग की समझ आई होगी। अब हम इसकी वर्कशीट की तरफ आएंगे। अब देखें बच्चों, ये आप लोगों की वर्कशीट है। ठीक है, अब हम वर्कशीट की तरफ आते हैं। वर्कशीट पे आपने नीट एंड क्लीन काम करना है। और देखें ये वर्कशीट का पेज नंबर 2 है। वर्कशीट का पेज नंबर 2 है। यूनिट 1 है पीपी लॉन्गस्टोकिंग। पहले वर्ड्स मीनिंग है ब्रेडेड, मेंढी, कैनिबल, आदमखोर, करेज, शुजात, फ्रैक्टलस, छाया, रिमार्केबल, याद रखने के काबिल, साइड वॉक,
फुटपाथ, स्टॉकिंग्स, बहुत लंबी जुराब। देखें, ऐसे ही नीट एंड क्लीन काम कीजिएगा और याद भी साथ साथ कीजिएगा। क्वेश्चन आंसर्स हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ पीपीज हाउस? पीपीज के घर का क्या नेम था? द नेम ऑफ पीपीज हाउस वाज विला विलिकुला। क्या नेम था? विला विलिकुला। What were Tommy and Anika thinking while standing by their gate? They were thinking about what they should do, whether anything exciting was likely to happen or whether it was going to be a dull day. वो क्या सोच रहे थे कि अब उनको क्या करना चाहिए? क्या ये दिन भी उनके पुराने दिनों की तरह ही एक बोर दिन गुजरेगा? क्या इस दिन में कुछ नया नहीं होगा? What was unusual about how Pippi went on her morning walk? क्या अजीबोगरीब सी बात थी पीपी की मॉर्निंग वॉक में? The unusual thing about Pippi's morning walk was that she walked backward. वो पीछे की तरफ चलती थी. Which 3 countries did Pippi say she has been to? 3 places mentioned are Congo, Egypt and South America. वेयर वर पिपीज़ पेरेंट्स? कहाँ थे उसके पेरेंट्स? पिपीज़ मदर वाज डेड। जो उसकी मदर थी, उसकी वालदा का इंतकाल हो गया था। और जो उसके फादर थे वो कैनिबाइल आइलैंड, आदमखोर के जजीरे पर थे। वट डिड अनिका से टू पीपी अबाउट लाइंग? अनिका ने पीपी से झूठ बोलने के बारे में क्या कहा? अनिका टोल्ड पीपी डैट इट इज़ वीक टू लाई। वो क्या कहती है कि झूठ बोलना गलत बात है। What did Tommy realize while he was speaking to Pippi? टोमी को क्या एहसास हुआ जब वो पिपी से बात कर रहा था? Tommy realized that meeting Pippi was something new, कुछ नया है, and exciting in his life, और कुछ पुरजोश होगा उससे मिल के। अब उसके बोरिंग डेज, जो उनके डल डेज, अब वो बोरिंग नहीं रहेंगे। What was the name of Pippi's pet monkey? जो उनका पेट मंकी था उसका क्या नेम था? Pippi's pet monkey's name was Mr. Nielsen. क्या नेम था? Mr. Nielsen. How do we know that the pet monkey was polite? We know that the pet monkey was polite because he takes off his hat and bows politely. क्योंकि उसने अपनी टोपी उतारी थी और वो नरमी से आगे झुक गया था। अब रेफर टू टेक्स्ट की तरफ देखें, आते हैं। We can be friends anyway, can't we? Who said this? किसने कहा था ऐसा? पीपी ने. Who replies and what do they say? किसने जवाब दिया था और जवाब में क्या कहा था? टॉमी replies saying oh sure. टॉमी ने जवाब दिया था और उसने कहा था क्यों नहीं, यकीनन. Why was the speaker worried that they might not be friends? Anika had said it was weak to lie, but Pippi thought that they would not want to be friends with her. क्या होता है कि अनिका जब वो बात कहती है कि झूठ बोलना जो है वो गलत आदत है, तो उस बात पे पीपी को लगता है कि शायद वो उससे दोस्ती नहीं करना चाहते। अब हम आपके सेंटेंसेस की तरफ आते हैं। स्टेप्ड आउट, ही स्टेप्ड आउट टू गो टू मार्केट। वो निकला मार्केट की तरफ जाने के लिए। हैड नो आइडिया, आई हैड नो आइडिया अबाउट द पार्टी। मुझे पार्टी के बारे में कोई ख्याल नहीं है। आई एम वंडरिंग वेदर इट रेन और नॉट। मैं सोच रहा हूँ कि बारिश होगी या नहीं। ग्रो इन टू, यू हैव ग्रोन इन टू अ गुड गर्ल। तुम एक अच्छी लड़की बन गई हो। गैदर्ड, पीपल गैदर्ड एट द पार्टी। लोग पार्टी पर जमा हुए। It must be admitted that you are a good girl. के ये बात मानी गई है कि तुम एक अच्छी लड़की हो। Remarkable, his victory is remarkable, के जो उसकी जीत थी वो शानदार थी। You can be sure about your ideas. तुम्हें अपने आइडियाज़ के बारे में यकीन होगा। Politely, we should speak politely. हमें नरमी से बात करनी चाहिए। अब आगे भी आपके सेंटेंसेस हैं, तो हम ये आगे के सेंटेंसेस भी करेंगे। ब्रोकन, अली हैज़ ब्रोकन द पेन। अली ने पेन तोड़ दिया। गोन, शी हैज़ गॉन टू स्कूल। स्ट्रीम, वाटर स्ट्रीम टूवर्ड्स द स्लोप, के जो पानी है वो ढलवान की तरफ बढ़ा। सैड, ही सैड मी फूल। उसने मुझे बेवकूफ़ कहा। शोन, ही हैज़ शोन मी हिज विला। उसने मुझे अपना घर दिखाया। चीटेड, अली चीटेड टू हिज फ्रेंड। अली ने अपने दोस्त को धोखा दिया। हेयर,
दे हेयर्ड अ लाउड रोल, उन्हें ऊंची सी आवाज़ सुनाई दी। ही स्प्रेड द बुक्स ऑन द टेबल, उसने किताबें टेबल पर फैला दी। अब ये बुक एक्सरसाइज है जो इसी पर होगी। पहले ट्रू और फॉल्स करने हैं। जो बात ट्रू होगी, ठीक होगी, उसके लिए टी लिख देंगे, और जो फॉल्स, जो गलत होगी, उसके लिए एफ। टॉमी एंड अनीका लिव नेक्स्ट डोर टू पीपी, ट्रू, टी लिख देंगे। द मंकी वॉज वेयरिंग एन ऑरेंज टाई, उसने ऑरेंज टाई पहनी हुई थी, नो, तो एफ लिख दिया। पिपी शूज़ वर टू स्मॉल, फॉल्स, उसके शूज़ तो बहुत बड़े थे। टॉमी वॉज वेरी शाय, फॉल्स। पिपी वॉकड होम बैकवर्ड, ट्रू। पिपी इनवाइटेड टॉमी एंड अनीका टू ब्रेकफास्ट, पिपी ने टॉमी और अनीका को ब्रेकफास्ट पे बुलाया, ट्रू। फिल इन द ब्लैंक्स, फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू, ये आपके बेटा फॉर्म्स ऑफ वर्ब होते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड और ये थर्ड। देखें, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। शो, शोड, शोड। गो, वेंट, gone, cheat, cheated, cheated, stream, seen, stream, hear, heard, heard, say, said, said, spread, 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 ठीक है। अब ऐड आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या, जो आपको आपके सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी हो, मतलब आ, एन और द। तो जिधर जिस वर्ड की ज़रूरत होगी हम उधर वो वर्ड लगा लेंगे, और अगर किसी ब्लैंक में कोई वर्ड नहीं आ रहा तो वहाँ पर क्रॉस लग जाएगा। वंस अपॉन आ टाइम, इधर द टाइम तो नहीं आ सकता, तो आ टाइम देयर लिव्ड आ किंग हु वाज आ फाइन मैन। द किंगडम रूल्ड वाज, अब इधर कुछ भी नहीं आ सकता था। आ वेरी लार्ज तो नहीं हो सकता, द वेरी लार्ज भी नहीं हो सकता, इसलिए इधर क्रॉस लगा दिया। वेरी लार्ज एंड ऑल द पीपल, आ पीपल नहीं, ज़्यादा लोग हैं तो द पीपल हु लिव्ड इन इट। अब फिर यहाँ पर कोई नहीं लग सकता, वर हैप्पी, क्योंकि ये एक ही सेंटेंस चल रहा है। एंड प्रॉस्पर्स। वन डे अ ग्रेट फ्लड ऑफ वाटर, यहाँ पर भी कुछ नहीं लग रहा, केम पोरिंग डाउन द माउंटेन्स, स्वेप्ट अवे द पैलेस एंड मोस्ट ऑफ द सिटी, ठीक है। अब मैनी ऑफ, देखें इधर भी द पीपल किया तो इधर भी क्या हो जाएगा, द पीपल वर ड्रॉन बट द किंग sent his army, carried everyone to some high ground. In this way, he saved many people from death. many people और the many people नहीं हो सकता, तो इधर क्रॉस लग जाएगा। अब अगला है ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद हु और विच। हमने अपने सेंटेंस के दरमियान में हु लगाना है या विच। हम हु किस लिए यूज़ करते हैं, लोगों के लिए, और विच किस लिए यूज़ करते हैं, थिंग्स के लिए। देखें, हु पर्सन्स के लिए यूज़ करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पर्सन्स, ठीक है, ह्यूमन बींग्स। दिस इज़ द डॉग, इट हैज़ अ स्ट्रेंज नेम। तो क्या मैंने आपको कहा था, हु जो है वो सिर्फ पर्सन्स के लिए लगेगा, तो इधर क्या आ जाएगा, विच। दिस इज़ द डॉग विच हैज़ अ स्ट्रेंज नेम। दिस इज़ द पिन, अब फिर एक चीज़ के बारे में बात हो रही है तो क्या लगा देंगे, विच डॉग टिप्ड इट अवर। दिस इज़ द टीचर, शी टोल्ड द बॉयज़ टू बी क्वाइट। अब टीचर है ना, टीचर पर्सन है, तो पर्सन के लिए क्या लगता है, हु। दिस इज़ द टीचर हु टोल्ड द बॉयज़ टू बी क्वाइट। दीज आर द चिल्ड्रन, दे आर थ्रोइंग वाटर एट अस। अब चिल्ड्रन भी देखें पर्सन्स में आ गया, तो चिल्ड्रन के साथ क्या लग गया, हु। फिर इसी तरह दिस इज़ द फेंस, फेंस एक चीज़ है, दिस इज़ द फेंस विच लुक्ड अवर इट, ठीक है। दिस इज़ मोहित, ही लिव्स नेक्स्ट डोर, तो इसका क्या हो जाएगा, दिस इज़ मोहित हु लिव्स नेक्स्ट डोर, ठीक है। मोहित पर्सन था तो हु लग गया। दिस इज़ द कैट, इट कम इन टू आवर हाउस एवरी नाइट। दिस इज़ द कैट विच कम, ठीक है। कैट जो है वो पर्सन तो नहीं है, तो जो पर्सन नहीं होगा तो उनके अलावा जो चीज़ें उनके लिए क्या लग जाएगा, विच। अंडरलाइन द नाउन इन द फॉलोइंग। अब देखें, आपके पास होती है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। अब कॉमन नाउन में ये होता है कि हमें किसी चीज़ का या किसी पर्सन का स्पेसिफिक नेम नहीं बताया जाता, जस्ट हमें कहा जाता है या तो ये गर्ल है या तो ये बुक है,
और जो प्रॉपर नाउन है उधर हमें स्पेसिफिकली मतलब ये ख़ास तौर पे बताया जाता है कि जैसे ये अली है, ये कुरान पाक है, ये रावलपिंडी सिटी है, मतलब उधर हमें नेम्स दिए हुए होते हैं। तो इधर जो भी नाउन आ रहा है हमने उसको सर्कल कर देना है। तो देखें, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज एन ओल्ड मैन। देखें मैंने बताया था मैन जो है वो कॉमन नाउन में आ जाएगा, लेकिन इधर नाउन है तो मैन को कर दिया, रमीज़ पर्सन है तो रमीज़ को अंडरलाइन कर लिया। वन डे, एक दिन। अब वीक के किसी भी डे की बात हो रही है। ही टुक हिज डॉग, डॉग को भी अंडरलाइन कर दिया। एंड वेंट टू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट एक जगह है। सडनली आउट ऑफ द बुशेस, झाड़ियाँ चीज़ें हैं। केम अ फायर्स टाइगर, टाइगर एनिमल है तो उसको भी हमने अंडरलाइन कर दिया। फिर इसी तरह रमीज़ जो है हमारे पास पर्सन है, रमीज़ वाज अफ्रेड बट हिज डॉग, देखें डॉग को भी कर दिया। डॉग फियर्ड नो मैन और क्रिएचर, मतलब पर्सन की ही बात हो रही है तो हमने इसको भी अंडरलाइन कर लिया। इट टुक वन स्टेप, अब वन स्टेप किसने लिया? मैन ने लिया था, तो इसलिए स्टेप को भी कर दिया टूवर्ड्स द डॉग, डॉग की तरफ। तो डॉग को अंडरलाइन कर दिया क्योंकि डॉग हमारे पास नाउन है। रमीज़ फिर से पर्सन आ गया। स्टूड विद हिज बैग, अपनी बैग पे, मतलब वो पर्सन अपनी बैग की तरफ खड़ा हुआ तो इसीलिए बैग भी हमारे पास नाउन हो जाएगा। इसी तरह टाइगर और फिर फॉरेस्ट हमारे पास जगह है। रमीज़ वेंट होम, रमीज़ पर्सन हो गया, होम जो है वो जगह है। एंड टोल्ड हिज वाइफ, और उसने अपनी वाइफ को कहा अबाउट देयर ब्रेव पेट, अपने छोटे से पेट के बारे में। वेल डन, शी सेड इन लाउड वॉइस, वॉइस अंडरलाइन हो जाए क्योंकि ये किसी पर्सन की वॉइस है तो वॉइस भी हमारे पास नाउन हो जाएगा। एंड द डॉग वैग्ड हिज टेल, और जो डॉग है वो भी नाउन हो जाएगा। वैग्ड हिज टेल, डॉग की टेल के बारे में बात हो रही है। किसी भी पर्सन की किसी चीज़ के बारे में भी बात हो रही हो तो उसे भी हम नाउन में अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद है मुझे कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। मैं आपको एक दफ़ा सारा काम दिखा रही हूँ तो आप इसे साथ साथ नोट डाउन कर लें और आप एक दफ़ा इसे देख लें। ये देख लें बच्चों काम, इसी तरह नीट एंड क्लीन कीजिएगा, इस काम को लर्न भी कीजिएगा और आपने अपना ये काम मंडे वाले दिन स्कूल में चेक करवाना है। ये देख लें, ये सेकंड पेज है, इस पे आपके सेंटेंसेस और क्वेश्चन आंसर जिस तरह नीट एंड क्लीन हुए हुए हैं वैसे ही कीजिएगा। फिर ये नेक्स्ट पेज है, इस पे सेंटेंसेस हैं, दोबारा से ट्रू और फॉल्स हैं। इस पेज को भी देख लें गौर से आप लोग। और ये आपका लास्ट पेज है। आपका इस वीक का काम यहीं तक है। उम्मीद है आपको काम की समझ आई होगी। अब आपने काम साफ़ सुथरा उतारना है और इस काम को याद भी करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।